और चलिए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। महाराष्ट्र में रातों रात हुआ बड़ा सियासी उलटफेर। बीजेपी ने एनसीपी के साथ बनाई सरकार। महाराष्ट्र में हटा राष्ट्रपति शासन। देवेंद्र फडणवीस ने ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई शपथ। एनसीपी नेता अजित पवार ने ली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ। तो राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थायी सरकार बनाने का किया दावा। कहा शिवसेना ने किया महाराष्ट्र के जनादेश का अपमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी के साथ मजबूत सरकार का किया दावा। कहा महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने पर फडणवीस को दी बधाई। कहा महाराष्ट्र की जनता का करें कल्याण। गृहमंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को दी बधाई। शाह ने किया ट्वीट, लिखा प्रगति पर आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार का किया स्वागत। कहा बीजेपी का निर्णय है सही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का नरकटियागंज में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार बनने पर जताई खुशी। महाराष्ट्र की राजनीति पर जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस को दी बधाई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने को बताया अजित पवार का निजी फैसला। कहा इससे उनका लेना देना नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे अपनी बात। महाराष्ट्र में सरकार पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर साधा निशाना। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर किया कटाक्ष। महाराष्ट्र की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का बयान, राजनीति में नहीं बची थोड़ी भी नैतिकता। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर बोला हमला। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा एनसीपी को ईडी और सीबीआई का भय दिखाकर बनाई गई है सरकार। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के शपथ ग्रहण को जेएमएम ने बताया धनबद की जीत। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। मुंबई में नई सरकार पर शुक्रवार को हुई थी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बैठक। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने पर बनी थी सहमति। मुंबई में तीनों दलों की बैठक में नई सरकार का ब्लूप्रिंट हुआ था तैयार। पहली बार कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे थे उद्धव ठाकरे। मुंबई में शुक्रवार को तीनों दलों की बैठक के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया था बयान। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का किया था दावा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों का बड़ा हमला। लातेहार में एएसआई सुखराव राव समेत 4 जवान शहीद। लातेहार के चंदवा थाने से 2 किलोमीटर दूर पीसीआर वैन पर हुआ नक्सली हमला। वोटिंग से पहले नक्सली हमले से इलाके में दहशत। लातेहार के चंदवा में घटनास्थल पर बिखरे खून के छींटे। नक्सली हमले से पूरे इलाके में दहशत। लातेहार के चंदवा में नक्सली हमले में पुलिस की पीसीआर वैन पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज। लातेहार पुलिस लाइन में चारों शहीद जवानों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। आला पुलिस अधिकारियों ने किया नमन। झारखंड के डीजीपी कमल नयन चौबे ने लातेहार पुलिस लाइन में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा बेकार नहीं जाएगी जवानों की शहादत। लातेहार नक्सली हमले को बीजेपी ने बताया नक्सलियों की हताशा का परिणाम। बीजेपी प्रवक्ता प्रदोष यादव का दावा, असफल होगी नक्सली साजिश। लातेहार में नक्सली हमले को जेएमएम ने सुरक्षा के लिहाज से बताया बड़ी चूक। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने गिरती विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। चाईबासा पुलिस ने पीएलएफआई के 4 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली जीवन गुड़िया दस्ते के सदस्य। कुंडला हवाई अड्डा मैदान में 25 नवंबर को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटी बीजेपी। धनबाद के 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन फॉर्म की बिक्री शुरू। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा और टुंडी से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो ने खरीदा पर्चा। झारखंड में तीसरे चरण के रण में कई दिग्गजों ने किया नामांकन। मौजूदा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल। रांची में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने पर मंथन। मेदिनीनगर में बीजेपी का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। जेपी नड्डा समेत अर्जुन मुंडा हुए शामिल। गढ़वा में चुनावी सभा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए मांगा वोट। सरायकेला के खरसावां में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे थम रहा विरोध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी का टिकट कटने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता थे नाराज। लोहरदगा में बीजेपी नेता प्रेम मित्तल का दावा, झारखंड में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। कहा 65 पार का लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। गिरिडीह के दरबार में कई प्रत्याशी निकले धनकुबेर। चुनाव आयोग में दाखिल हल्फनामे में प्रत्याशियों की संपत्ति का चला पता। लातेहार के मलिका से भाकपा माले प्रत्याशी राजेंद्र सिंह के समर्थन में आइसा छात्रों ने की नुक्कड़ सभा। आइसा कार्यकर्ताओं ने लोगों से की राजेंद्र सिंह को वोट देने की अपील। लोहरदगा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता मिलन समारोह। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने बड़ी संख्या में युवाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। ईवीएम को लेकर अब भी संशय में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन। डमी ईवीएम का बटन दबाकर खुद की ईवीएम की जांच। लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। करीब 1500 कर्मी ले रहे प्रशिक्षण। शिमला के पालकोट में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जोरों पर। स्कूली छात्राओं ने गीतों के जरिए आम लोगों से किया मताधिकार का प्रयोग करने की अपील।
पटके बेटा में डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार में लगी आग, जलकर 2 यात्रियों की मौत, 2 यात्रियों की बची जान। पूर्णिया में NH-31 पर यात्रियों से भरी बस में अचानक लगी आग, देखते देखते पूरी बस 20 सड़क पर खाक। जमुई के पाड़ो बाजार में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा दुकान में लगी आग, हादसे में लाखों का नुकसान। हाजीपुर के चांदी गांव में विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में वीडियोग्राफर की मौत, कैमरे में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। हाजीपुर में हर्ष फायरिंग से वीडियोग्राफर की मौत से नाराज परिजनों ने घंटों किया सड़क जाम, हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजा देने की मांग। बिहार में हर्ष फायरिंग पर नहीं लग रही लगाम, बेगूसराय और खगड़िया में 2 जगहों पर हर्ष फायरिंग में 2 लोग घायल। खगड़िया के गोगरी में अपराधियों का दुस्साहस, घर से निकालकर युवक की हत्या, 2 अपराधी गिरफ्तार। सिवान के मैरवा में अपराधियों ने की महिला की निर्मम हत्या, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। नालंदा के आशानगर में घायल दुकानदार की मौत से आम लोगों का भड़का गुस्सा, बिहार शहरी पटना मुख्य मार्ग को घंटों किया जाम। नालंदा में युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश, भीड़ ने एक होटल में लगा दिया। नालंदा के नगर नौसा थाना क्षेत्र के टीना गांव में युवक को मारी गई थी गोली, हत्याकांड को लेकर भड़की नाराजगी। लखीसराय में छात्रों के विवाद में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या, घटना के बाद ओलीपुर गांव में स्थिति तनावपूर्ण। खगड़िया के अररिया गांव में अपराधियों ने रविंद्र यादव नाम की ग्रामीण को मारी गोली, गंभीर हालत में रेफरल अस्पताल में भर्ती। रोहतास के नवाडीह गांव में टैंकर ने ऑटो में मारी टक्कर, 4 लोगों को लगी चोट, एक वाराणसी रेफर। कसाराम के बासा गांव में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 1 की मौत, 1 घायल। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में पुल से नीचे गिरकर मोटरसाइकिल सवार की मौत, तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर हादसा। गोपालगंज में तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर में महिला की मौत, नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। पूर्णिया में महिला से मारपीट और दुष्कर्म की कोशिश, पीड़ित का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान पुलिस ने परिवार की रजामंदी से प्रेमी युगल की कराई शादी, प्रेमी जोड़े ने पुलिस से लगाई थी मदद की गुहार। बेगूसराय में पर्स चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई, दोनों को किया गया पुलिस के हवाले। पटना सिटी कोर्ट रिकॉर्ड रूम से कागजात मांगने पर पेशकार ने की वकील की जमकर धुनाई, घायल वकील NMCH में एडमिट। छपरा के बनियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की पिटाई से नाराज सभी डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीज के परिजनों पर डॉक्टर अरुण प्रकाश गुप्ता की पिटाई का आरोप। छपरा के बनियापुर PSC में डॉक्टर की पिटाई की घटना, CCTV में कैद हुई वारदात, वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा में सरकारी डॉक्टर की पिटाई के मामले में SP का बयान, कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। छपरा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, मरीज हो रहे परेशान, बनियापुर PSC में पिटाई से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर। सहरसा में न्यूज 18 की खबर का फिर हुआ असर, बसनीही थाने के जवादार अशोक राम की शराब पीते वायरल वीडियो मामले में कार्रवाई, SP ने किया निलंबित। मकामी फिरौती के लिए 14 साल के बच्चे का अपहरण, 24 घंटे में पुलिस ने बच्चा किया बरामद, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। औरंगाबाद के मदरपुर टंडवा में 17 नवंबर की देर शाम व्यवसायी की हुई हत्या का खुलासा, हत्या में शामिल 9 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। होटल का बिल चुकाने के लिए मधुबनी में 4 युवकों ने लूट ली राहगीरों की बाइक, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना सिटी के उजदारबाग रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ 3 महिला तस्कर गिरफ्तार, 255 टेट्रा पैक विदेशी शराब जब्त। मकामी फिरौती के लिए 14 साल के बच्चे का अपहरण, 24 घंटे में पुलिस ने बच्चा किया बरामद, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। झारखंड में चुनाव को लेकर बांका में झारखंड और बिहार के 7 जिलों के अधिकारियों की बैठक, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मदद करने पर हुई चर्चा। रोहतास के नासिरगंज में नहर की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मोकामा में राजेंद्र पुल पर रोक के बावजूद भारी वाहनों का आवागमन जारी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रोहतास के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर राम सुरेश राय तन्हा की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सिवान के मैरवा में जलजमाव से लोग परेशान, बीमारी का सता रहा डर, प्रशासन से नाराजगी। विवाह पंचमी को लेकर सीतामढ़ी में उत्साह का माहौल, राम जी के बारात के स्वागत के लिए आम लोग तैयार। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी, सीताराम महोत्सव की 50वीं वर्षगांठ पर मनाई जाएगी स्वर्ण जयंती। बक्सर पहुंची प्रभु राम जानकी विवाह यात्रा, आम लोगों ने किया जोरदार स्वागत। रामेश्वर रोहित सैन्य बल के शताब्दी समारोह का समापन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। पूर्व सांसद लवली आनंद के भतीजे की शादी में पहुंचे CM नीतीश कुमार, वर और वधू को दिया आशीर्वाद। हरियाणा के गवर्नर की बहू बनी सिवान की कुमारी रेणु, गोरियाकोठी के जामा बाजार के साधारण परिवार के BDC सदस्य प्रभुराम की बेटी से हुई कौशल किशोर की शादी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फायरिंग के दौरान बाड़मेर का लाल हुआ शहीद, बाड़मेर के बछड़ाऊ का रहने वाला था जवान। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, एक्सीडेंट में 11 यात्रियों की मौत। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा इलाज, महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं सभी यात्री।
राजस्थान के अलवर में बांस की ढेर में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। राजस्थान के रतनगढ़ में हाई टेंशन लाइन टूटने से खेतों में लगी आग, गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में डेंगू के कहर ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, डेंगू से अब तक 20 से ज्यादा मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, घायल बाइक सवार का इलाज जारी। एमपी के इंदौर में युवक ने की बाघ के पिंजरे में कूदकर जान देने की कोशिश, युवक को पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के लोगों ने खूंखार मगरमच्छ को बनाया अपना दोस्त, कई साल से मगरमच्छों की पूजा करने की है परंपरा। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में नाट्य समारोह जयरंगम के 8वें संस्करण का आगाज, विचारों की आजादी का उत्सव थीम पर समारोह का आयोजन। बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी की मां और लेजेंडरी एक्ट्रेस शौकत कैफी का निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर। बिग बॉस शो में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़, कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला ने कंटेस्टेंट आसिम रियाज को बताया आतंकवादी, आसिम के भाई ने दर्ज कराई शिकायत। सलमान की फिल्म दबंग 3 के नए गाने का वीडियो रिलीज, सलमान और सोनाक्षी के बीच सॉन्ग्स में दिखा रोमांस। आने वाली फिल्म रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में नजर आएंगे सनी लियोनी, कहा पिछली फिल्म से और बेहतर होगी नई फिल्म। एक्टर विक्रांत वैसे जल्द कर सकते हैं गर्लफ्रेंड शीतल से सगाई, आने वाली फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण के साथ आएंगे नजर। ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में टीवी एक्ट्रेस जूही परमार, कई किलोग्राम तक वजन किया कम। और बने रहिए हमारे साथ, आगे देखिए नुक्कड़ पर नेताजी।